उत्पत्ति का ग्रंथ 36वां अध्याय। इस अध्याय में 43 वचन हैं। ये अध्याय इसहाक का पुत्र याकूब का भाई एसाव की वंशावली के बारे में इस अध्याय में लिखा गया है। एक विचित्र घटना यहाँ देखने को मिलता है। एसाव की 3 पत्नियाँ हैं, 5 पुत्र हैं और 5 पुत्रों के द्वारा 10 पोते। इस तरह ये सभी भी कनान देश में ही जन्म लिए। एसाव के संतान कनान में ही जन्म लिए, लेकिन वह सदोम देश में सेईर नगर में चले गए। प्रतिज्ञा की भूमि में जन्म लिए, लेकिन प्रतिज्ञा की भूमि में ना रहते हुए बाहर एसाव और उसके पुत्र चले गए। याकूब के पुत्र प्रतिज्ञा भूमि के बाहर जन्म लिए, पद्दनाराम में जन्म लिए, हारान में जन्म लिए, लेकिन वह कनान में आकर स्थिर हुए। एसाव के पुत्र कनान में जन्म लेने पर भी उन्हें परमेश्वर सेईर देश दिया और वहाँ से भेज दिया। याकूब के संतान पद्दनाराम में जन्म लेने पर भी उन्हें वहाँ से परमेश्वर ले आया, कनान में रखा। इसके द्वारा एक सत्य बात समझ आ रहा है, परमेश्वर ने जो सोचा वह निष्फल नहीं होता। अब्राहम से जैसा प्रतिज्ञा किया उसके अनुसार उसके संतान को कनान देश परमेश्वर ही दे रहा है। ये इसमें विशेष रूप से हम जान लेंगे। अब 36वां अध्याय में पहले के 5 वचनों को जब हम देखते हैं तो एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी 3 पत्नियां, 2 कनानी स्त्री, 1 अब्राहम का पुत्र इस्माइल की बेटी, इनसे जन्म लिए 5 पुत्रों की जानकारी, 10 पोते की जानकारी यहाँ देखने को मिलता है। उसके एक लड़की भी है। अब 6वें वचन से 8वें वचन तक मैं एसाव कनान से निकल गया, सेईर देश में चला गया, इसकी जानकारी है। 9वें वचन से हमें जब 14 वचन तक देखते हैं तो सेईर देश में एदोम की वंशावली देखने को मिलता है। उसके पोतों की जानकारी भी दिखाई देती है। 15वां वचन से 19वां वचन तक एसाव के पुत्र में से जो अधिकारी है उनके बारे में लिखा गया है। 20वां वचन से 30वें वचन तक सेईर देश से होरी नामक जाति के पहले पुत्र की जानकारी यहाँ दिखा दिया गया है। सेईर के पुत्र और पोते, सेईर को मिलाकर 7 पुत्रों के साथ वहाँ 7 अधिपति और 1 बेटी है। 20 लोग उस घर में अधिपति है। सेईर के कुल 27 पुत्र है, होरी के रूप में हमें दिखते हैं। अब 31वें वचन से 39वें वचन तक एदोम नामक देश में इस्राएलियों में से जब कोई भी राजा नहीं बनाता, तभी वहाँ पर 8 राजाओं की जानकारी लिखी गई है। 40 से 43वां वचन में हमें एसाव के संतान के अधिपतियों के बारे में लिखा हुआ है। इस तरह से हमें 36वां अध्याय अच्छे से विवरण में बताया गया। पहले वचन से पढ़ेंगे। ये पूरा अध्याय याकूब के भाई एसाव की वंशावली की अभिवृद्धि, वहाँ जहाँ सेईर देश में गया तभी उस देश के वासियों का संतान, उनमें जो अधिपति है, ये स्पष्ट रूप से विवरण में बताया गया। पहला वचन, एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली। एदोम का मतलब लाल व्यक्ति। एसाव का दूसरा नाम एदोम है। बाकले की सब्जी को खाना चाहा, लाल वाली सब्जी खाना चाहा, इसलिए वह लाल व्यक्ति करके बुलाया गया। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याली, अर्थात हित्ती,
एलोन की बेटी आदा को यह पहली पत्नी है। और कनानी लड़की ओहोलीबामा को जो अना की बेटी और हिवी सिभोन की नाथिन थी, ये दूसरी पत्नी है। ये दोनों के कारण उसके माता पिता का हृदय खेदित हुआ। ये जानने के बाद ये इस्माइल के पास जाकर इस्माइल की बेटियों में से एक से विवाह किया। तीसरा वचन, फिर उसने इस्माइल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। तीनों पत्नियां आदा, ओहोलीबामा, बासमत, ये तीनों को भी संतान हैं। आदा का एक ही पुत्र है एलीपज, और बासमत ने रूएल को जन्म दिया। ओहोलीबामा के 3 पुत्र हैं, यशूब और यालाम और कोरा। ये 3 पुत्र दिखाई देते हैं। ये वचन यहाँ पर है, पढ़ूंगा। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया, और ओहोलीबामा ने यूश और यालाम और कोरा को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान में उत्पन्न हुए। मतलब 5 पुत्र और अब पोते पोतों के पास जाने के बाद एलीपज को 5 पुत्र उसके उपपत्नी तिम्ना के द्वारा उसने अमालेक को जन्म दिया। इसका मतलब एलीपज को 6 पुत्र है, पत्नी के द्वारा 5, 3 पत्नियों के द्वारा 1 पुत्र। मतलब आदा के द्वारा एलीपज के द्वारा 6 पुत्र। बाद में हमें ओहोलीबामा के संतान में से 3 पुत्रों के द्वारा जन्म लिए पोतों का नाम ये लिखा नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है, इस अध्याय में नहीं है। अब बासमत नामक इस्माइल की बेटी ने उसने रूएल को जन्म दी। रूएल के कारण 4 पुत्र जन्म लिए। इसका मतलब बासमत के द्वारा 4 पोते, आदा के द्वारा 6 पोते, मतलब 10 पोते। ये 10 पोते 5 पुत्र और 10 पोतों को कनान में इसने पा लिया। 6वां वचन से पढ़ूंगा। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपने भेड़ बकरी और गाय भेड़ आदि सब पशुओं निधान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की प्राप्ति की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया। उस देश का नाम क्या है? होरी। उसका पुत्र सेराई निवास करने वाला स्थान सेईर देश का कहलाने वाला एदोम देश है। उस देश को उसके जाने के बाद ही एदोम नाम आया। इतिहास में हम जब पुराने नियम में देखते हैं तो एदोम करके जहाँ भी लिखा है वह सेईर से संबंधित भूमि है। इनके जाने के बाद ही उसे ऑक्युपाई किए। बाद में एसाव उसकी पत्नियों को 3, उसके पुत्रों को 5 पुत्रों को, उसके पोतों को 10 लोगों को, बेटियों को लेकर कनान देश में उसने जो धन संपत्ति लिया उसे सेचित किया। वह एदोम देश में चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे ना रह सके। ये बाइबल में दूसरी बार रिकॉर्ड्स में दिखा रहा है। अब्राम और लूत दोनों भी बहुत अधिक धनवान होने के बाद में एक समय में साथ रहने वाले अभी साथ नहीं रह पाए, क्योंकि वह स्थान उनके लिए कम पड़ गया। उसी तरह याकूब और एसाव भी। याकूब जब कनान पहुंचा तब तक कनान में रहने वाला एसाव उसके भाई और उसके लिए
जगह नहीं समाएगा, उन दोनों की संपत्ति अधिक हो गया, इसलिए वे दोनों साथ में निवास नहीं कर पा रहे हैं। पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहाँ वे परदेशी होकर रहते थे वे समा ना सकेंगे, इसलिए एसाव सेईर देश में जाकर रहने लगा। सेईर देश में जा रहा है, क्यों जा रहा है? कनान उसकी निज भूमि नहीं है। परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार उसे याकूब को दिया गया है। परमेश्वर कितना महान है जानते हो क्या? परमेश्वर ने इतिहास के ग्रंथ में हमें इतिहास को स्मरण दिलाते समय एदोम का देश उसको और उसके वंश को देने का प्रचार किया। व्यवस्था विवरण में भी जब मूसा एदोम के देश के पास जाना चाहा, उन्हें बताया गया, मैंने ही उन्हें एदोम का देश दिया हूँ। केवल इस्राएलियों को कनान देना ही नहीं, इसके अलावा जो लोग हैं चारों ओर है उन्हें भूमि दे रहा हूँ, ऐसा उसने बताया। भाइयों और बहनों, परमेश्वर इस्राएलियों के निमित्त अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, यहाँ हमें समझ आ रहा है। अब 9वें वचन 19वें वचन तक के भाग को क्रमानुसार पढ़कर इसमें रहने वाले एसाव की वंशावली के बारे में जानेंगे। एसाव की वंशावली यह है, पहले वचन में जो बताया उससे फिर से यहाँ बता रहे हैं। एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। उसके बाद के वचन में एलीपज के 5 पुत्र पत्नी के द्वारा और 3 पत्नी से 1 पुत्र होने की जानकारी को यह लिख रहा है। एलीपज के ये पुत्र उत्पन्न हुए तेमाम, ओमार, सफो, गताम और कनज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रकेली थी जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। आपको अमालेक का इतिहास अच्छे से पता ही होगा। अमालेक और इस्राएलियों के बीच में हमेशा युद्ध होता। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, हमें ऐसे दिखाई देता है। परमेश्वर ने अमालेकियों को पूर्व रूप से नाश करने के लिए शाऊल को आज्ञा देने के बाद भी वह ऐसा ना करने के कारण उनके हाथों से ही वह मर गया। देखिए 12वां वचन में वह एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए है। बासमत का पुत्र रूएल है, ये इस्माइल के वंश की लड़की के द्वारा जन्म लिया। रूएल के ये पुत्र हुए नाहत, जरा, शम्मा और मिज्जा। ये 4 एसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये हुए। ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सीबोन का नातीन और आना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यश, यालाम और कोरा को जन्म दिया। 5 पुत्र और 10 पोते। अब 10वें वचन में एसाव वंशियों में से अधिपति कौन है ये बता रहा हूँ। एसाव के जेठ एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति। इन सब की फैमिलीज अभिवृद्धि को पाए। फैमिलीज के लिए इन्हें अधिपति बनाए। कोरा भी अधिपति, गाताम भी अधिपति, अमालेक अधिपति। 6 पोते एसाव वंशियों में से अधिकारी के नाई दिखते। 17वां वचन एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए, अर्थात
नहत अधिपति, जेरा अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति, रोएल वंशियों में से एदोम देश में से ही अधिपति हुए। और यही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में ये हुए, अर्थात युश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरा अधिपति, आना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी, उसके वंश में यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसके वंश यही है और उनके अधिपति भी यही ही है। अब 20वें वचन से 30वें वचन तक जो भाग है, वहाँ सेईर देश में एसाव गया है। तब ही उस देश में जो अधिपति है उनकी जानकारी को दे रहा है। ये एसाव का परिवार नहीं, ये एसाव के वंश भी नहीं। जब भी होरी नामक सेईर वहाँ है, उसके बच्चों के बारे में वहाँ लिख रहा है। 20वां वचन, सेईर जो होरी नामक जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से ही रहते थे। लोतान, शोभाल, शिबोन, आना, दिशोन, एसेर और दिशान, ये 7 पुत्र सेईर के 7 पुत्र ये इस देश में होरी के अधिपति हुए। यहाँ पर एक एक को कितने पुत्र है इसकी जानकारी दे रहा हूँ। लोतान के 2 पुत्र, लोतान के 2 पुत्र है होरी, हेमाम। शोभाल के 5 पुत्र है अल्बान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। शिभोन के 2 पुत्र है अय्या और आना, और एक बेटी है ओहोलीबामा। इसी से ही एसाव ने विवाह किया। बाद आना के बाद पुत्र दिशोन वो ओहोलीबामा। दिशान के पुत्र हेमदान, एशबान, यित्रान और करान, एसार के ये पुत्र हुए। बिलहान, जबान और अकान, दिशोन के ये पुत्र हुए। उस और अरान कुल मिलाकर 27 लोग, कुल 27 लोग, इनके 7 अधिपति हैं। लोतान, शोबाल, शिबोन, आना, दिशोन, एसेर, दिशान, ये 7 अधिपति इनके परिवार में सेईर देश में होरी जाति वाले यही अधिपति हुए। 27 पुरुषों के बारे में इन 10 वचनों में बताया गया। 31वां वचन से 39वें वचन तक जब हम देखते हैं तो एदोम के राजा, एदोम देश के राजा इस्राएली राजा के रूप में आने से पहले ही इस्राएलियों में राजा शाऊल से ही प्रारंभ हुआ। मतलब वह मिस्र छुड़ाए जाने के बाद, कनान पहुंचने के बाद, वहाँ पर यहोश के अधिकार में उसे बांटने के बाद शमूएल के समय में पहले राजा को पाकर उस तरह राजाओं का एस्टैब्लिशमेंट होने में बहुत समय लगा। लेकिन एसाव जो एदोम देश में गया, वहाँ 8 राजा आए। उनकी जानकारी 31 से 39 अध्याय में लिखते हुए, तब तक इस्राएलियों में कोई शासन नहीं किया, ऐसा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखाया। परमेश्वर समय को, मनुष्य के नाम को, देश के नामों को बहुत स्पष्ट रूप से विवरण में बता रहा है, क्योंकि मानव को इतिहास समझ में आए। इतिहास बाइबल सत्य है, ये साबित कर रहे हैं।
ये एक मनुष्य के सोच से निकली हुई कहानी नहीं है, ये इतिहास है। ये हुआ बताने के लिए समय, व्यक्ति और स्थान को स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखवाया। 31वां वचन, फिर जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य ना किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज किया और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा है। बेला के मरने पर बेसरा निवासी जेरा का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने के बाद बदद का पुत्र हद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब देश में मार दिया और उसकी राजधानी का नाम अरबिता है। हद के मरने पर मस्तरों का वासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर साउल जो महानद के तट वाले रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। साउल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बालानान के मरने पर हद उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल है, जो मेजाहब की नातिन और मतरिद की बेटी थी। 8 राजाओं के नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये 8 राजा भी लगातार शासन किए। उनके शासनकाल में एदोम की वंशावली वहाँ अभिवृद्धि को पाई, ऐसा हमें समझ आता है। अब 40वें वचन से हम 43वें वचन में आखिरी के वचन तक जब हम देखते हैं तो इसमें वंशावली और स्थान के बारे में एसाव के संतान के अधिपतियों के नाम दिए गए हैं। वे क्या है? देखने पर तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतीत अधिपति, ओहालिबमा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, बगदीएल अधिपति, इराम अधिपति। ये उनके निज भूमि के देश में उनके निवास स्थान के अनुसार एदोमी वासियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। यहाँ एसाव को मिलाकर 12 अधिपति दिखाई देते हैं। एसाव को छोड़कर 11, एसाव के साथ 12 अधिपति दिखाई दे रहे हैं। उस देश में ये अधिपति उनके गोत्रों के अनुसार, उनके वंश के अनुसार, वे जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान के अनुसार ये अभिवृद्धि को करते गए। इस तरह से एसाव की वंशावली के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से लिखा, क्योंकि ये इतिहास में जानने वाली मुख्य बात है। कनानियों यह शब्द जब हम देखते हैं तो ये कनानी देश में ही 5 पुत्र और 10 पोते जन्म लिए। कनान देश के बारे में जब हम विचार करते हैं तो ये कनानी कौन है? नूह का पुत्र हाम, उसका पुत्र कनान है। नूह के 3 पुत्र हैं, हाम, शेम, यापेत। हाम, शेम, यापेत में से शेम के वंशावली से अब्राम आया। हाम के वंश से कनान आया। ये कनान शापित हुआ। इसका कारण क्या है? हाम ने नूह को नंगा देखा
उसके कारण कनान को श्राप मिला। कनान सबका दास होगा ऐसे बताया गया। कनान के नीचे रहने वाले देश को देखने से फ़लस्तीनी, सीरिया, लेबानोन, यॉर्दान, इसे हम मिडिल ईस्ट एंड इट बिहाइंड मिडिल ईस्ट ऐसे पुकारते हैं। इस देश में से ये लेबानोन पूर्ण रूप से कनानियों से भरा हुआ है। ये मॉडर्न टाइम्स में भी कनानी लोग वहाँ हैं, ये भावना को रखा गया। इसलिए कनान से निकालकर एसाव एदोम के देश मतलब होरी जाति का सेईर जहाँ निवास किया, उस स्थान में प्रवेश किया। उस देश में ये अत्यधिक विस्तृत हुए और उस देश को अपने अधीन में किए, वहाँ के राजा बन गए। ये पूरा इतिहास हमें 36वां अध्याय में बताया गया। अब 37वां अध्याय से फिर यूसुफ का इतिहास प्रारंभ होता। याकूब का इतिहास, यूसुफ का इतिहास दोनों यहाँ से साथ में चलेंगे।